पहले तो आप अपनी पार्टी का नाम बताइए, क्या आपकी पार्टी का नाम? हमारी पार्टी का नाम नेशनल जन दल है, जो अभी इसी वर्ष रिकॉग्नाइज की गई है, बल्कि मार्च के ही महीने में, जबकि हमने 2023 में एक साल पहले ही अप्लाई कर दिया था। और उसका जो चुनाव चिन्ह है वो लेटर बॉक्स आया है पूरे भारतवर्ष एक्सेप्ट पंजाब और बिहार और चंडीगढ़। उस पंजाब, बिहार, चंडीगढ़ में हमको स्कूल बैग दिया गया है। आज की जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका उद्देश्य क्या है? आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका उद्देश्य है कि अब ये अवगत कराना कि हमने पार्टी किस उद्देश्य से ये फॉर्म की है, क्योंकि बहुत सी पार्टियां हैं। आज़ादी के समय से अब तक कितनी पार्टियां बनी हैं, पर हमारे जो विजन में आया वो ये आया कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर ये कुछ सोचा नहीं गया सेल्फ डिपेंडेंस के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए। तो हमने ये एक हमारी सोच है कि हम जनता की सेवा करेंगे। जो गरीब हैं, जो बीपीएल बिलो पावर्टी लाइन है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए, और जो और भी स्थितियां हैं, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए हम योजनाएं लेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए कि हमने देखा कि 10 करोड़ गैस सिलेंडर दिए गए, मुफ्त राशन दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। लेकिन क्या इससे आत्मनिर्भरता आएगी? बिल्कुल नहीं आ पाएगी। आत्मनिर्भरता किससे आएगी कि जो गैस सिलेंडर 10 करोड़ दिए गए हैं उस पर अगर गैस एजेंसियां बांट दी जाती और गरीबों में गैस एजेंसियां 3 लाख गैस एजेंसियां बन जाती, 3,000 एक गैस एजेंसी का बैठता है 10 करोड़ में। अगर 3 लाख परिवारों को, गरीब परिवारों को गैस एजेंसियां बांट दी जाती तो 3 लाख परिवार हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में, उड़ीसा में और भी 1-2 जगह पर हो रहा है। लगभग अभी तक कितने कैंडिडेट उतार चुकी है आपकी पार्टी? हमारी पार्टी कैंडिडेट तो अभी इस चरण में जो 4, क्योंकि हमारी पार्टी को सिंबल नहीं मिला था इसलिए पहला चरण हमको मिस करना पड़ गया, लेकिन इस चरण में हम उतार रहे हैं, चरण वाइज उतार रहे हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, इस तरीके से हम अपने कैंडिडेट्स उतार रहे हैं। क्या कैंडिडेट्स आपके सारे प्रदेशों में ओके हैं? हाँ, सारे प्रदेशों में हमारे कैंडिडेट्स ओके हैं। दिल्ली में कितनी सीटों पे लड़वा रहे हैं आप लोग? हम दिल्ली में 6 सीटों पर लड़वा रहे हैं। कौन कौन सी विधानसभा? सारी सीटें हैं सिवाय एक सीट के जो रिजर्व्ड है शेड्यूल कास्ट के लिए, लेकिन उसमें भी हमें कैंडिडेट्स मिलेंगे तो हम उसमें भी लड़ाएंगे अगर सक्षम कैंडिडेट। यानी कहने का मतलब 7 सीटों पे अपने 7 सीटों पे लड़ाएंगे। तो क्या किसी के साथ गठबंधन भी करना चाहेंगे नहीं, आने वाले समय में? नहीं, हम गठबंधन नहीं करेंगे। उसका कारण ये है कि हमारी सोच गरीबों के लिए है, हम नहीं जानते कि किसी और की सोच कहाँ ले जाए। सर, एक चरण आपने मिस कर दिया है, 6 चरण आपके बचेंगे, तो उसमें आप क्या हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में, उड़ीसा में और भी 1-2 जगह पर हो रहा है। लगभग अभी तक कितने कैंडिडेट उतार चुकी है आपकी पार्टी? हमारी पार्टी कैंडिडेट तो अभी इस चरण में जो 4, क्योंकि हमारी पार्टी को सिंबल नहीं मिला था इसलिए पहला चरण हमको मिस करना पड़ गया, लेकिन इस चरण में हम उतार रहे हैं, चरण वाइज उतार रहे हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, इस तरीके से हम अपने कैंडिडेट्स उतार रहे हैं। क्या कैंडिडेट्स आपके सारे प्रदेशों में ओके हैं? हाँ, सारे प्रदेशों में हमारे कैंडिडेट्स ओके हैं। दिल्ली में कितनी सीटों पे लड़वा रहे हैं आप लोग? हम दिल्ली में 6 सीटों पर लड़वा रहे हैं। कौन कौन सी विधानसभा? सारी सीटें हैं सिवाय एक सीट के जो रिजर्व्ड है शेड्यूल कास्ट के लिए, लेकिन उसमें भी हमें कैंडिडेट्स मिलेंगे तो हम उसमें भी लड़ाएंगे अगर सक्षम कैंडिडेट। यानी कहने का मतलब 7 सीटों पे अपने 7 सीटों पे लड़ाएंगे।
तो क्या किसी के साथ गठबंधन भी करना चाहेंगे नहीं, आने वाले समय में? नहीं, हम गठबंधन नहीं करेंगे। उसका कारण ये है कि हमारी सोच गरीबों के लिए है। हम नहीं जानते कि किसी और की सोच कहाँ ले जाए। सर एक चरण आपने मिस कर दिया है, 6 चरण आपके बचेंगे, तो उसमें आपका क्या लगता है? जनता के साथ, और लोग जानते हैं कि मैंने किस तरीके से न्याय किया है जनता के साथ। यही इसी फील्ड में नहीं न्याय किया है, मैंने लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हुए मैंने जेल्स तक में कंप्लेंट बॉक्स लगवाए, लीगल एड क्लिनिक्स खोली जेल के अंदर कि अगर किसी को कोई लीगल सहायता चाहिए कैदी को, तो वो भी वहाँ एडवोकेट्स वगैरह की ड्यूटी लगाई ताकि वो भी उनकी सहायता कर सकें। सर हर पार्टी का कोई ना कोई मैनिफेस्टो होता है, आपका क्या मैनिफेस्टो है? हमारा मैनिफेस्टो है, भी हम तैयार कर रहे हैं। हमारा मैनिफेस्टो यही है कि हम किसानों को ट्रैक्टर खरीद के देंगे, आत्मनिर्भरता लाएंगे, हम लघु उद्योग लगवाएंगे अपने सरकारी खर्चे पर, और सीनियर सिटीजन्स के लिए स्कीम्स लाएंगे, और गाँव में बिजली की व्यवस्था करेंगे सोलर सिस्टम से, सड़कें बनवाएंगे गाँव में पूरी, आदि आदि हमारे यही सब है। ठीक है सर, एटलीस्ट 60 सीट्स तो आनी ही चाहिए, ज़्यादा भी आ सकते सर हैं। आपका कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं है, चूंकि आप जुडिशल से आते हैं, तो कैसे हैंडल करेंगे सारी सिचुएशन को, क्योंकि पॉलिटिक्स के कोई रूप नहीं होता। मैं जब पढ़ता था तो मेरा घर अयोध्या है, मैं ज़िला युवक कांग्रेस अयोध्या का महामंत्री था। उसके बाद में जब वकालत शुरू की तो मैं यूपी कांग्रेस कमेटी लीगल सेल का जनरल सेक्रेटरी हुआ, और उसके बाद मैंने इलेक्शन कंट्रोल रूम डील किया। इलेक्शन कंट्रोल रूम का इंचार्ज रहा मैं, पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शंस का, और पूरी तौर से इसका तजुर्बा लिया कि इलेक्शन कंट्रोल कैसे किया जाता है, इलेक्शन कैसे डील किया जाता है, बीइंग इंचार्ज ऑफ इलेक्शन कंट्रोल रूम। सर एक सवाल ये है, क्योंकि उसमें ही आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे दिल के अंदर जनता के प्रति दर्द है। उसका कारण है बेरोज़गारी, सबसे बड़ा कारण बेरोज़गारी है। आत्मनिर्भरता है, आत्मनिर्भरता नहीं आई है। जो बाढ़ आती है नदियों में, फसलें नष्ट हो जाती हैं, और मकान सब गिर जाते हैं, घर गिर जाते हैं। तो हमारी ये भी प्लानिंग है कि हम नदियों को गहरा करेंगे और बांध बनवाएंगे, जिससे कम से कम नुकसान हो। नेशनल दल जनदल जो है वो अपने कैंडिडेट्स को फाइनेंशियली किस तरह से सपोर्ट करने जा रही है? डोनेशन के आधार पर, जितना डोनेशन मिलेगा, अभी हमारी नई पार्टी है, जो डोनेशन हमको देगा उसका स्वागत है, और उसी के आधार पर हम कैंडिडेट्स को उतार रहे हैं। जो डोनेशन मिलेगा हम सबको थोड़ा थोड़ा बांटेंगे। क्या लगता है आपको कितनी सीट्स पर आप नाम लड़ने जा रहे हैं? आपकी पार्टी को भी सिंबल मिला है, कैसे देखते हैं आप इस सारे आगे की रणनीति को? देखिए, जिसके दिल में दर्द होता है ना जनता के प्रति, वो आगे